कार्रवाई उतनी अच्छे से नहीं हो रही। एक सिविल हॉस्पिटल से 4 दिन हो चुके हैं जी, कोई भी रिपोर्ट नहीं मिल रही। आज मैं एक बात बोल रही हूँ जी, मैंने यही बात एसपी साहब को भी बोली। पूरा मैर सिंह अखाड़ा और गांव गड्डी और सीआईएसएफ डिपार्टमेंट में अगर कोई 2 इंसान भी ये कहने वाले मिल जाए ना वो इंसान नशा करता था, मैं आज खुद अपना केस बंद करवा दूंगी मेरे हस्बैंड का। मेरे बेटे को न्याय मिले और मेरे बेटे पर नशे का कोई भी इल्जाम ना लगे। पूरी फैमिली 8 साल से जानती है इस फैमिली को भी, अजय को भी। तो कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा शायद नशेड़ी के साथ जी। मेरी बेटी मेडल लेके आई, जब मीडिया मेरी बेटी इतना ऊपर उठा रही थी तो आज मेरी बेटी भी तो उसके साथ थी और मेरा बेटा भी उसके साथ था, तो आज उसको क्यों दबाया जा रहा है? भाई 5:30 बजे चल पड़ियो, 6 बजे मैच शुरू हो जाएगा, टाइम तक पहुंच जियो भाई सारे। अगर ये दोषी हैं तो अच्छे से इनकी कार्रवाई की जाए, बड़े अच्छे से सख्ताई से रिमांड के तौर पर। नमस्कार, मैं रिंकी बत्रा। गढ़ीबोहर की बहू पूजा सिहाग के पति अजय नांदल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हमारे साथ इस वक्त उनका पूरा परिवार मौजूद है। पूजा नांदल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप पुलिस की कार्यवाही से खुश नहीं हैं? नहीं जी। क्या कारण है? देखो, क्योंकि जब किसी इंसान के अकेले में कुछ हादसा होता तब तो ये कह सकते हैं कोई पास में नहीं था, क्या पता क्या हुआ होगा। उनके साथ में तो बिल्कुल 2 लड़के थे जी। उनसे सख्ताई से अगर पुलिस प्रशासन पूछेगा तो ज़रूर बातें आगे आएगी आखिर में क्या हुआ था मेरे हस्बैंड के साथ जी। बिल्कुल मैं जानना चाहती हूँ सच्चाई जो है, बात क्लियर हो। गलती अगर मेरे हस्बैंड की गलती है तो वो भी एक्सेप्ट होगी, या अगर किसी दूसरे की गलती है तो जी देखो मैं यही चाहती हूँ न्याय हो। बात छोटी छोटी चीज़ों की जांच हो। अभी तक तो रिपोर्ट ही नहीं आई है तो कैसे पुष्टि कर सकते हैं आखिर में हुआ क्या था उनके साथ। तो क्या आपको पता था उस दिन वो पार्टी करने अपने 2 दोस्तों के साथ जा रहे हैं? पार्टी का कोई वो नहीं था जी, बस ये पार्टी का तो इसलिए नाम जुड़ गया। उस टाइम पे माहौल कैसा था, उनका हादसा हुआ, किसी ने बोल दिया कि पार्टी थी। वो मैच के लिए गए थे, लेकिन दिन में पार्टी करने का जब उन्होंने 1 बजे ग्रुप पे मैसेज किया हुआ कि बास्केट का मैच होगा, तो पार्टी का कोई वो ही नहीं था उस समय तक जी। तो एग्जैक्ट कब आपको पता चली पूरी बात और आपको अजय जी क्या बता कर गए थे? मेरी 3 बजे भी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी जी। उन्होंने यही बोला था कि मैं मैच लगा के ही घर आऊँगा, यही बात हुई थी जी। आमतौर पर कितने बजे तक आ जाते थे घर? 8 बजे तक आ जाते थे जी। तो रवि को और जो दूसरे थे सोनू, उनको कब से आप जानती हैं और अजय कब से जानते हैं? मैं अजय के साथ ही जानने लगी थी जी उनको 7-8 साल से। और अजय के साथ आप कब से? 8 साल से जी। शादी को हमारे 9 महीने हुए, लेकिन हम वैसे एक दूसरे को रेसलिंग लाइन में ही जानते थे। 8 साल से जानते हैं जी। तो क्या कभी पहले ऐसी बात सामने आई थी कि अजय ड्रग्स लेते हैं या नशा करते हैं? देखो जी, एक सोचने की बात है एक लड़की के लिए। कोई भी मेरी पूरी फैमिली 8 साल से जानती है इस फैमिली को भी, अजय को भी। तो कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा शायद नशेड़ी के साथ जी। तो ये डिसीजन मैंने भी, अगर एक बंदा, सिंगल बंदा भी आप यहाँ से भी पुष्टि कर सकते हैं, ये बोलने वाला मिल जाए कि वो इंसान नशे करता था, ये नहीं मान सकती जी मैं बिल्कुल भी। कितना बड़ा दुखों का पहाड़ अब टूट चुका है क्योंकि आप पुलिस की कार्यप्रणाली से भी खुश नहीं हैं। वो दुख बयान नहीं कर सकते जी। जब इंसान हस्बैंड लाइफ पार्टनर होता है जी, पूरे जीवन साथी, और जब वो चला जाता है तो। उनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। सुनीता जी, आप भी कुछ नाखुश नज़र आ रही हैं। कितना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है? ये तो जी जिसका लाल इतनी जवानी में चला जा है और 9 महीने मेरे बेटे की शादी न हुई है, तो वो माँ के बता सका है कि दुखों का पहाड़ नहीं, मेरा तो बेटा की ज़िंदगी मतलब घर उजड़ गया। और मैं ये चाहती हूँ कि उन 2 लड़के थे, रवि और सोनू, मेरा बेटे के दोस्त थे और इकट्ठे अखाड़े में पहलवानी करते थे। ना हमारे किसी से दुश्मनी, ना मेरे बेटे की दुश्मनी। मैं ये चाहती हूँ कि उनको, प्रशासन से मेरी यही अपील है
कि उनका रिमांड लिया जाए और उनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि सिर्फ वे 2 बच्चे बता सकते हैं कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था। क्योंकि मेरा बेटा तो ये कह के निकला था कि माँ मैच लगेगा और शाम को घर पर फिर मिलूँगा। अच्छा, तो शक है कि क्या पता उन्होंने ड्रग्स के साथ कुछ और मिला दिया? नहीं, हम नहीं कह सकते ये बात, क्योंकि हमने आज तक गांव में, रिश्तेदारी में, मतलब उसके महकमे में और अखाड़े में अगर एक भी ये बता दे कि इस लड़के में यह कमी थी, तो हम आपको कह देंगे हमारा केस बंद कर दिया जाए। तो अभी पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि आज काफ़ी दिन बीत चुके हैं, नहीं तो हमारी कोई रिपोर्ट आई है और नहीं मेरे बेटे के ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है। बेटे जा रहे हैं घर से, उनको बस ये कह दें आज नहीं, शाम को मिलेगी, कल सुबह मिलेगी। 2 सुबह भी जाते हैं, शाम को जाते हैं, फ़ोन पे ही पूछते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है मेरे बेटे। मैं तो ये बोल रही हूँ, जिस दिन मेरी बेटी या मेरी ये बहू, मैंने बहू कभी नहीं माना, मेरी बेटी मेडल लेके आई, जब मीडिया मेरी बेटी इतना ऊपर उठा रही थी, तो आज मेरी बेटी भी तो उसके साथ थी और मेरा बेटा भी उसके साथ था, तो आज उसको क्यों दबाया जा रहा है, उसको क्यों बदनाम किया जा रहा है। मैं तो ये कहती हूँ, जिसके जिगर का टुकड़ा चला जा, उस माँ बाप का जिनका कोई हक नहीं, लेकिन अब मैं जी रही हूँ, मेरी बेटी है और मेरी और फैमिली है, उनके लिए बस मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे बेटे पर ड्रग्स का मामला ना किया जाए। कोई भी कौन लांछन लगा रहा है? ये पेपर मांग लग रहे, हम पेपर ले हुए हैं, यूट्यूब पे है, मीडिया चल रहा है। मैं सब तो ये बात पूछना चाहूँ कि किसने मेरे बेटे तक ड्रग्स भर के दिया था और किसने पिता देखा है। एक बंदा मेरे सामने आ जाए, मैं माँ हूँ, मेरे तो जवाब लो। मेरे बेटे, मेरे 2 बेटे हैं, एक अजय और विजय। मैंने मेरे बेटे दूध दही तो पाले हैं, बाकी इतना मैंने कोई अड़ंगा, मेरे बेटे ने बाहर का कोई अड़ंगा नहीं खा रखा। मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँ मैं सब तय, मेरे बेटे को इंसाफ मिले, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और मैं चाहती हूँ कि उन बच्चा का रिमांड लिया जाए, ताकि वो ये बताएं कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था। बस। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? नहीं जी, अभी तक नहीं आई। हम कल गए थे सिविल हॉस्पिटल में, उन्होंने कल बोला कि नेट का इशू है, कल बोले कि शाम तक हो जाएगा जी लगभग। आज गए तो आज जो एक डॉक्टर था जो मेन, वो कह रहा मेरी तरफ से हो गया है, जो टीम के और 2 मेंबर वो सोनीपत गए फिर उनके बाद, लेकिन ये चीज़ हो जानी थी 24 घंटे बाद जी, 24 घंटे बाद हो जानी थी। कि कार्य प्रणाली में ही ढील बढ़ती जा रही है आपके केस को लेकर? जी, जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी उतनी वो नहीं, और स्पीड से कि वो बंदे भी ठीक है, बोलचाल भी ठीक, उनका सारा चीज़। अब ये देखो जी, ग्रुप में उसने 1:02 पे डाल रखा अजय ने, जो लड़का देखना भाई साढ़े 5:30 बजे चल पड़ियो, 6 बजे मैच शुरू हो जाएगा, टाइम तक पहुंच जियो भाई सारे, जुन सा भाई ने खेलना है सारे आ जियो भाई, टाइम तक 6 बजे शुरू हो जाएगा मैच। हरदीप पहलवान का मैसेज है भाई, 6 बजे मैच शुरू हो जाना चाहिए, अलर्ट मैसेज है भाई सारे भाई, 6 बजे तैयार होकर मैच में। जी, जिस डेडिकेशन से बात कर रहा है, आपने कोई पार्टी का वो लगा कि 1:02 पे इसने मैसेज किया है कि 5 बजे इनका ये हो लिया जी, और ये अजय ने ग्रुप में डाला है, मतलब इनका खेलने वाले बच्चों का ग्रुप है ये अजय ने 1:02 में ग्रुप में डाल रखा है जी। तो मतलब जो बच्चा 1:02 पे ये डालता है इतनी डेडिकेशन से, तो वो बच्चा कि 5 बजे उसका ऐसा माइंड हो सकता है कि ऐसा करेगा। और रही मैडम ये बात कि रवि का नाम मतलब कोई हत्या का आया, अभी सीधा इसमें हम नहीं, इसमें कोई और भी होता तो अब जो ये पता लगा है कि 3 थे, तीनों में से 2 तो बिल्कुल हैं, हमने तो मेरा भाई तो बिल्कुल ख़त्म मिला हॉस्पिटल में जाने के बाद। उससे पहले तो रवि वहीं मौजूद था, हॉस्पिटल में मौजूद था, तो लेकिन उसका भी बयान बदलना, रवि का भी, उसमें उससे पूछा भी गया जाते ही कि मतलब भाई क्या हुआ, क्योंकि हमने पता थी उसके साथ वो रहता था। उसने एक बार तो मना ही कर दिया कि मुझे नहीं पता इस बात का। मेरी भाभी ने खुद उससे पूछा है कि रवि क्या हुआ, बोला मैं नहीं था वहाँ पे। और उसके बाद जब पता लग गया कि तीनों थे, उसने भी किसी को बताया है कि लिया है, तो लिया है तो ऐसा क्या लिया, मतलब मेरा भाई ख़त्म और वो हमने बेहोश किए उस अवस्था में मिला, और ये रवि अच्छा घूम रहा। तो इसमें शक की
नहीं चला मैडम, नहीं ड्रग्स का, नहीं कोई नशे का, नहीं कोई जहर का, नहीं कोई दवाई ऐसी जो हमने पता लगी कि या उसके अंदर मिली है या कुछ उसको पिलाया, नहीं उसने कोई बताया है। तो इसमें तो शक क्या है, बिल्कुल ये दिखता ही बात है कि मतलब या तो ये बताना नहीं चाह रहा या ये बता नहीं रहा या फिर कुछ। कौन, रवि पर आप शक कर रहे हैं या सोनू? रवि पर ये शक तो मैडम अपने आप ही शक है कि मतलब वो कुछ बता नहीं रहा और फिर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। देखने की बात तो ये कि हॉस्पिटलाइज हो गया वो, बता सकते हैं जो रह रहे हैं। जब तक तो 2 घंटे मेरे सामने, मैं इस तरफ था और मेरा भाई उस तरफ था, मैं अपने भाई के पैर मसल रहा था, वो उसने मेरे भाई के पैर उठाया भी है, उसने मालिश भी करी है और कुछ देर बाद वो बंदा हॉस्पिटलाइज हो जाता। तो मैडम उसका क्या करें, और फिर वो वहाँ से चांचक उसको दिल्ली लेकर जाया जाता है। तो दिल्ली में भी तो कुछ इलाज हुआ कुछ बताई होगी, मतलब कोई बयान लिया है। अब तो ये रवि बताएगा या फिर सोनू बताएगा। इनकी बस एक भाई की यही गुजारिश है, बिल्कुल अच्छी तरीके सख्ताई और रिमांड के तौर पर इनकी बयान लिए जाए और इनकी पुष्टि की जाए कि क्या था, क्या लिया था, पहली बार है या पहले गए हैं तो क्या कुछ है, वही बताएंगे मैडम। अच्छा, पहलवान से पुलिस पूछताछ भी करने गई थी, पुलिस उनको बुलाया भी था सिविल लाइन थाना में, लेकिन उनकी और तबीयत खराब हो गई थी। अभी मैडम इसकी भी बात आती है, उसने बताया आपने कि उसकी तबीयत खराब हो गई। जब मैडम वो घर तक गया है बंदा, तो घर तक गया, घर से आया भी है, तब उसकी रास्ते में कोई तबीयत खराब क्यों नहीं हुई? फिर सवाल बनता है मैडम, वो घर भी गया है, घर से वापस भी आया है, ऐसा क्या उसने, मतलब पुलिस वालों ने उनको स्ट्राइक तो करा नहीं कि मतलब कि एकदम प्रेशर डाल दिया और वो तबीयत खराब होगी। अगर तबीयत खराब होनी थी तो उसकी रिपोर्ट में भी आना था कि अभी नॉर्मल नाजुक, तो डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं करता। डॉक्टर ने डिस्चार्ज उसी लेवल पे किया हुआ कि हाँ वो ठीक हो गया है, उसको छुट्टी दी गई है। और वो बंदा मैडम पुलिस वालों के सामने आने से ही तबीयत कैसे ख़राब हुई, तो उसकी पहले क्यों नहीं हुई? उसके पास भी गए हैं, उसके दोस्त गए हैं, पहलवान गए खाड़े के, उसने उनको भी तो बयान दिया है। तो क्या पुलिस वालों को बयान नहीं दे सकता? अगर दिया है तो पुलिस वाले हमारे को बता नहीं रहे। टीवी फुटेज में भी सामने आया था, उनकी चाल ढाल में कुछ फर्क नजर आया हुआ आपको? किसकी? रवि की भी है, सोनू? ये रवि की मैडम फुटवेज हैं, रवि मेरे भाई को लेके आया है। ये उसकी, अभी ये रवि है, ये रवि ही गाड़ी चला के लेके आया है। अभी ये रवि उतरा है यहाँ से, अभी ये रवि उतरा है यहाँ से। तो ये इस गाड़ी में थे? हाँ, ये मेरे भाई की गाड़ी है, इसी में थे और इसी में से ही यहाँ लास्ट तक आए हैं। ये ब्लू टी शर्ट वाले अजय हैं? हाँ, ये मेरे भाई हैं। रवि कौन सा है? जो ड्राइवर सीट से उतरेगा, ये रवि है। ये रवि है। और यहाँ भी तक की भी हिम्मत मान ले, चल कोई बात नहीं उन्होंने किया, तो मैडम डॉक्टर से भी वो इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं। अभी ये देखो, डॉक्टर को तो पता लग जाता आदमी का चाल से कि क्या है, मतलब ये यहाँ खड़ा है डॉक्टर, ये ओनर है वहाँ का। अभी वो जब वहाँ भी खड़ा है, आपको सारा शक रवि पहलवान पर ही लग रहा है? या तो मैम शक मान लो या वो सच्चाई बता दे। हमारे को तो ये बस जस्टिस मिले, क्योंकि उससे अभी तक तो मैडम जो कुछ भी नहीं आएगा तो शक ही मानेंगे हम तो। क्योंकि अगर वो होता कि कॉन्फिडेंस होता कि हाँ हमारे आगे किया, तो बात तो सबके आगे ही आ जाती। तो शक इसलिए है, दो बिल्कुल वैसे हुए हैं, हमें मिले हैं या कुछ भी था, और रवि अच्छे से अपने पैरों से चल के गया है और उसने वहाँ भी नहीं बताया। शक इसलिए है, उसने वहाँ पूछा तो उसने वहाँ क्यों नहीं बताया। रंजिशन लग रहा है कोई आपको? रंजिशन कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाली बात है हमारे लगी नहीं, हमारे नॉलेज तक आई नहीं। वो बाहर रहते थे, उनकी नॉलेज में हो तो हमारे को पता नहीं इस बात का, लेकिन हमारे तक तो कोई नॉलेज में बात आई नहीं है कि इनकी लड़ाई हुई है। अभी तो अखाड़े में ये मान लो 200 पहलवान है, तक एक बंदा अलग बोलेगा, एक बंदा अलग बोलेगा। अब किस किस की बात पे मैडम विश्वास करेंगे? अब कोई बोल रहा है उतरे हैं, मतलब गाड़ी में पार्क मेरे भाई ने की है, वीडियो है उसकी, अखाड़े के अंदर उसके साइड वाली सीट पे रवि बैठा है, तो बोल रहे हैं रवि उतर के गया है और अखाड़े में जाके मुद्दा मतलब ऐसे बेड पे लेट गया, बोला आज मेरा पेट में दर्द है। उसने जब ये बात बोल सकता तो ये बात भी बोल सकता है कि मैडम कि अजय और वो सोनू गाड़ी के अंदर है, उसको उतार लो। ये मतलब कि 20, 25, 30 मिनट बाद ही कैसे रुका फटा है कि मतलब बिल्कुल डैमेज हो गए हैं। और एक चीज़ और मैडम ये है कि ये साथ थे, तीनों साथ थे, तो मतलब जो सोनू लुक्का है वो तो मेरे भाई से आधा घंटा बाद हॉस्पिटल पहुंचे हैं। अगर वो जी सकते हैं तो मेरा भाई क्यों नहीं जी सकता मैडम? तो क्या ओवरडोसेज हो गई थी ड्रग्स? अभी ओवरडोज ली है या मतलब कुछ क्या भी लिया है, या तो मेरे भाई को
ज़्यादा दी है या कुछ दी है, क्या भी ये बताएंगी कि क्या दी है क्या नहीं दी है, जिससे मेरे भाई को मतलब हिलने का भी मौका नहीं दिया जा रहा। तो मतलब इसके कोई गहराई से जांच की जाए, मतलब ऐसा क्या है। नहीं तो मैडम अगर कोई हो 40-50-60 kg का भी मतलब है तो उसमें फ़र्क मान लेते हैं। मैडम इतना वजन था, गाड़ी को भी पलटा देता मेरा भाई। 100 किलो का वजन और 6 फुट की हाइट, और डाइट भी उसकी इतनी अच्छी थी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। लेकिन उसकी ये भी नहीं कि हम तड़पण का भी मौका नहीं मिला, और वो बंदे मतलब उसके बाद हॉस्पिटल जाने के बाद भी वो जी रहे हैं। क्या मेरा भाई क्यों नहीं जिया? फिर हमारे मन को संतुष्टि दी जाए, जस्टिस चाहिए हमारे को कि मतलब ये बात थी, इस वजह से उसकी डेथ हुई है, ये लिया था, रजामंदी थी, मतलब कि उनकी अलग से दिया गया है। और इन तीनों की जांच की जाए मैडम, इनकी तीनों के टेस्ट की जाए, जो जिससे सरंज भी लगाई वो भी देखी जाए कहाँ क्या है, कि मैडम इन्होंने लिया क्या था, मेरे भाई को क्या दिया। और इनके जो अंदर अभी रवि पहले इधर भी लिया था, उसका ब्लड लिया है इधर, इसमें होलिया हाट में उसका ब्लड भी लिया है, तो उस ब्लड से भी पता किया जाए कि इसके अंदर क्या मिला है। अब बेस हॉस्पिटल में है, मैं भी खुद आर्मी में हूँ, 8 साल की मेरी नौकरी होगी, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो कि अगर मैडम किसी का प्रॉब्लम होगी ना, तो प्रॉब्लम मैडम आईसीयू में ही रहता है, वेंटिलेटर पे ही बंदा रहता है। यह क्या बात है मैडम, रात में गया हुआ इधर से 8-9 बजे के बाद पहुंचा हुआ 12 बजे के समथिंग वहाँ पहुंचा है। सुबह उसको मैडम, रात में तो उसको आईसीयू में और सुबह मैडम उसको वार्ड में ले के गए हैं। तो उसकी रिपोर्टें बताएं कि उसकी रिपोर्ट में क्या आया है, जो कुछ भी समझ नहीं आया मैडम। नहीं हमारे को कोई दिलासा, कोई कुछ बता रहा है कि मतलब अभी तक यहाँ तक कार्रवाई पहुँची है, और ये इनके बयान हैं दोनों के, कुछ भी हमारे को किसी ने नहीं बताया, ना पुलिस ने। खिलाड़ियों में ड्रग्स का स्टेमिना बढ़ने को लेकर कहते हैं कि ड्रग्स ले लेनी चाहिए, वो लंबे टाइम पीरियड के लिए तो ठीक नहीं होते, लेकिन छोटे टाइम पीरियड के लिए रिजल्ट उसके अच्छे आते हैं। तो ऐसा कभी सुना था आपके भाई ने लिया हो या भाभी ने? मैं भी एक स्पोर्ट्स में रहा हूँ मैडम, लेकिन हमने तो इतना बड़ा तो नशा पहली बार ही सुना है, और वो भी हमारे घर में। जो ये बोल रहे हैं कि मतलब मीडिया में आ रहा है, पेपर में आ रहा है कि ड्रग्स की वजह से, हाइड्रोज की वजह से जो भी ये हुआ है, तो मैडम इसकी पुष्टि हमारे को भी तो शक होना चाहिए। माँ बाप, मैं तो उसका भाई, माँ बाप तो वो बच्चा पैदा करता है मैडम, उसकी आंख से ही बता देता है कि नशे वाला है या नहीं है। और CISF में है वो मैडम, हमारा एनुअली मेडिकल होता रहता है। अगर वो नशा करता तो मैडम क्या उसके वहाँ नशा नहीं आता, और नशे का ऐप भी था, तो मैडम वो इतने दिन CISF में रहा है, वो वहाँ कैसे रुक गया फिर? तो मैडम इसकी कोई हम वो नहीं कर, बिल्कुल गहराई से जांच की जाए, नारकोटिक टेस्ट किया जाए, इनका विसरा रिपोर्ट भेजी जाए, जब तक बिल्कुल जांच क्लियर नहीं हो कि ये इनकी रिपोर्ट में आया है इससे की मृत्यु हुई। और हमारा एक और ये है कि अगर ये दोनों निर्दोष हैं तो बिल्कुल निर्दोष है मैडम, हम इन पे कुछ वो नहीं करेंगे, क्योंकि निर्दोष है तो हमारा तो घर बिल्कुल तहस नहस हो गया। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी और का घर तहस नहस हो। अगर ये दोषी हैं तो अच्छे से इनकी कार्रवाई की जाए, बड़े अच्छे से, सख्ताई से, रिमांड के तौर पर। और नहीं तो बस यही दुआ करते हैं एक भाई, क्योंकि जिसका जाता है कोई, अभी उस पर सबका हक था, किसी का भाई था, किसी का आदमी था, किसी का बेटा था, तो सब यही दुआ करते हैं उस पर हमारे को बस जस्टिस मिले। जाते जाते ये ना सुने कि ड्रग्स इतना बड़ा मामला तो ज़िंदगी में हमने नशा सुना नहीं था, और आज हमारे भाई पर आरोप भी लगे। बस यही अपील करता हूँ मैडम, हमारे भाई को जस्टिस मिले और न्याय बिल्कुल गहराई से जांच की जाए कि क्या है क्या नहीं मिला। और प्रशासन से भी यही अपील करते हैं कि इसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए, बिल्कुल जल्दी से, और जल्दी से जल्दी न्याय मिले मेरे भाई को। ये थे हमारे साथ अजय नांदल के परिवारजन, जिन्होंने ये कहा कि गहराई से इस मामले की जांच की जानी चाहिए। ना अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, ना विसरा रिपोर्ट का ये इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरामैन हितेश के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।